मैंने 3 तरह की जो दाल ली थी और भिगोया था और उसे पीस करके मैंने चीले बनाए थे, वही दाल मेरी थोड़ी बच गई थी, तो मैंने उसे तीनों को मिक्सी में पीस लिया। गाँव में पकौड़ियाँ बेसन की नहीं, ज़्यादातर पहले के टाइम दाल भिगो करके सिल पे पीस के बनती थी। उसका स्वाद ही कुछ और होता था। इतनी ज़्यादा क्रिस्पी होती थी, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती थी कि मज़ा ही आ जाता था खाने में। तो मैंने कुछ ऐसा ही ट्राई किया। जो दालें बच गईं उसको मैंने पीस लिया। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, हल्का थोड़ा बहुत छोटा मोटा टुकड़ा उसमें छोड़ा है कि थोड़ा दरबरी सी रहे। इससे क्या होता है कि बहुत क्रिस्पी रहती है। उसके बाद मैंने अपने चॉपर में, इलेक्ट्रिक चॉपर है ये, और ये मैं दिखाना चाहती थी कि आजकल कितने अच्छे अच्छे गैजेट्स बन गए हैं लाइफ में। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, एक्सेसरीज़ आ चुकी हैं किचन में कि आपका काम करना बड़ा आसान हो गया है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर लिया और इसमें मैंने डाल दिए आलू के थोड़े से टुकड़े छील कर और काट कर। धनिया डाल दी, थोड़े से अदरक ग्रेट किए हुए डाल दिए, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 2 प्याज थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े करके, एक प्याज में 4 टुकड़ा करके दोनों प्याज को इस तरीके से डाल दिया और बस जादू की छड़ी घुमाई और ये इलेक्ट्रिक चॉपर में सारी सब्जियां 2 या 2.5 सेकंड के अंदर दे गई। सारी चॉप हो गई, बहुत अच्छी चॉप हो गई, फाइन चॉप हो गई। पहले मेरे पास जो चॉपर था वो डोरी वाला था। वो आए दिन डोरियाँ उसकी ख़राब हो जाया करती थी और उसके ब्लेड ख़राब हो जाते थे। अभी क्या है, ये जो है 1 या 2 सेकंड में इतना फर्स्ट क्लास इसने सब्जियों को चॉप कर दिया। अब मैं इसे इस जो मैंने मूंग की दाल और चने की दाल और उड़द की दाल तीनों का जो पेस्ट बनाया है दरबरा सा, उन्हीं में ये चॉप किया हुआ सारी वेजिटेबल्स, सारी सब्जियां, आलू, प्याज, धनिया, मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब उसमें मैं डालूँगी नमक और हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको जितना ज़्यादा कम करना है वो आप डाल करके इस तरीके से आप इसे मिला लें। ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। बेसन की पकौड़ी तो हम हमेशा ही खाते हैं, कभी चने की दाल और इस तरीके की चीज़ें पीस करके बनाइए, उसका टेस्ट ही अलग होता है। मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन ज़रूर डाला। इसलिए डाला कि अगर आप दाल की पकौड़ियाँ बनाते हैं और जब तेल में डालते हैं तो बिखरने का डर रहता है कि जैसे ही आपने पेस्ट डाला तेल में, वैसे ही वो पूरा बिखर जाता है। छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे फैल जाते हैं, अच्छी बाइंडिंग नहीं हो पाती। तो जो 2 चम्मच बेसन आपने डाल दिया, उससे पकौड़ियों में अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और बस आपका ये बैटर तैयार है। और उसके बाद आप इसे लोहे की कढ़ाई में, जो हैवी वाली होती हैं, उसमें आप सरसों का तेल डालिए। तेल सरसों का ही डालिए, क्योंकि असली टेस्ट पकौड़ियों का, जो गांव का अगर आपको चाहिए टेस्ट दाल की पकौड़ियों का, वो सरसों के तेल में ही आती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि सरसों का तेल ही खाएं, रिफाइंड कम से कम इस्तेमाल करें। तो मैंने थोड़ा सा डाल के चेक कर लिया, तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं चम्मच से पकौड़ियाँ तोड़ लूँगी, उसमें काट करके डाल दूँगी। पकौड़ियाँ तोड़ के डाल दी जाती हैं। इस तरीके से मैंने 4 से 5 पकौड़ी एक बार में डाल ली और इसे तब तक नहीं चलाना है जब तक नीचे एक थिक सी मोटी सी लेयर लाल रंग की ना हो जाए, तब तक इसे नहीं चलाना है। अदरवाइज़ ये, जैसा कि मैंने बताया कि ये दाल की पकौड़ियाँ हैं, ये बिखर जाती हैं। तो जब ये थोड़ा लाल हो जाए तभी इन्हें पलटिए। दाल की पकौड़ियाँ वास्तव में बहुत ही टेस्टी होती हैं। वो भी चने की ही होती हैं, बेसन भी चने का ही होता है, लेकिन इसका जो एक स्वाद है, इसमें उड़द की दाल का टेस्ट, मूंग की दाल का टेस्ट, चने की दाल का टेस्ट, बेसन का टेस्ट बहुत ही औसम होता है। ये पकौड़ियाँ वास्तव में आप खा के देखिए, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगी।
इस तरीके से कर करके मैंने सारी पकौड़ियाँ बना ली और इसको मैंने आंवले की चटनी के साथ बच्चों को दिया और खुद खाया। आप चाहें तो इन पकौड़ियों को कढ़ी में भी डाल सकते हैं, इन पकौड़ियों की सब्ज़ी बना सकते हैं, इन पकौड़ियों को ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी कढ़ी बहुत ही लाजवाब। मैंने सेकंड डे इसकी कढ़ी बनाई थी, थोड़ा सा पेस्ट बच गया था, वो सारे पेस्ट वेजिटेबल का सारा पेस्ट मिला हुआ जो था वो थोड़ा बचा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कोई खाना नहीं चाहता तो थोड़ा बहुत पेस्ट बच जाता है। तो जो थोड़ा बहुत 1 कटोरी के करीब पेस्ट बच गया था वो मैंने कढ़ी की तरह छौंक करके उसमें दही मिला करके उसकी कढ़ी बनाई। बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसकी रेसिपी बनाना डालना वीडियो बनाना मैं भूल गई, और वो फिर किसी दिन मैं उसकी रेसिपी आप लोग को ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगी। वो बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी और बिल्कुल वो भी बहुत डिफरेंट और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनी थी, जैसे कि पहले ज़माने में गाँवों में बनती थी दाल पीस करके कढ़ी वड़ी, वो उसी तरीके का उसका टेस्ट था। उसमें मैंने खटाई भी डाली थी गाँव की, तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। इस तरीके से ये मैंने पकौड़ियाँ तैयार कर ली हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आपको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आंवले की चटनी के साथ इसका स्वाद लिया और ये बहुत स्वादिष्ट बनी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की मैं पारंपरिक डिशेज़ आपको लाती रहूँगी। धन्यवाद, बाय।